भगवान श्याम सुंदर जी ने यज्ञ त्याग दिया, नकार दिया, इंद्र का अपमान कर दिया मान लीजिए, और उन्होंने पावन गोवर्धन की पूजा की। और उस गोवर्धन की पूजा में 56 व्यंजन का भोग लगाया, अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया, और दूध दही घृत यमुना जल से स्नान कराया। सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया, सबने स्नान कराया, तब भी गोवर्धन नहीं नहा पाए, अंग गीला नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया, फिर स्नान हुआ। और कहा गया है कि जब भी आप किसी भी देवता को अभिषेक कराते हैं तो लोटे में एक बूंद गंगा जल जरूर डालो, जिससे कि अभिषेक पूरा माना जाता है। आपके सबके घर में गंगा जल होना चाहिए, सबके घर में गौमूत्र होना चाहिए। गंगा जल गौमूत्र बराबर है अभिषेक के लिए, ये दोनों को बराबर मात्रा में लेके भगवान को स्नान कराया जाता है। ये हिंदू धर्म की वैज्ञानिक परंपरा है। इसको दुष्ट लोग कुछ भी कहें, पर हिंदू धर्म की पावन परंपरा से आदमी का रोग ठीक होता है। ये आयुर्वेद, पंचकर्म, पंचविद्या, पंचगव्य, पंचद्रव्य जो आपको इम्यूनिटी पावर देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो रोज गऊ अर्क पीता है, रोज गाय का दूध पीता है, रोज गाय का माखन खाता है, ये 3 चीजों को पकड़ लो, और फिर हम देखते हैं कि आपका शरीर में कैंसर कैसे अटैक करता है और कैसे नहीं भागता है वो। पर अब इनको कोई पकड़ के बैठे, कोई इन पे निर्भर हो जाए, चटर पटर खाना बंद हो जाए, लौनी खाई जाए, घी खाया जाए, गऊ अर्क पिया जाए, शरीर आपका 100-200 साल तक जीवित रह सकता है इस चीज से। ऋषि 1000 साल जीते थे, रोटियां नहीं खाते थे पहले, और ना पहले रोटियां थी। रोटियों का आविष्कार बहुत जल्दी हुआ है, रोटियां पहले नहीं थी। रोटियों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। रोटी से पहले तो आविष्कार दलिया का हुआ, उससे बाद पहले सत्तू का आविष्कार हुआ, खिचड़ी का सबसे पहले आविष्कार हुआ। सबसे पहला अनाज ही चावल है। गेहूं तो ज्यादा पुराना नहीं है, गेहूं की उम्र तो 125 साल हुई है। ये तो विदेशी अनाज है। पर विदेशी अनाज गेहूं और विदेशी भाषा अंग्रेजी भारत में 99% भोग में है। भारत का अनाज मोटा अनाज है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, कुड़िद है, ये सब अनाज हैं आपकी धरती के। इनको हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं। आज भगवान ने गोवर्धन पूजा की, इंद्र को पता चला तो इंद्र नाराज हो गया, कुपित हो गया, वर्षा कर दी, इंद्र ब्रज को डुबाने लग गया। तब भगवान ने अपने ग्वाल वालों का साथ लेकर श्री गोवर्धन भगवान को अपनी उंगली पर उठाकर सारे ब्रजवासी और गौओं की पावन रक्षा की। तब भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा और फिर गोवर्धन गिरिराज जी को भोग चढ़ाए। सारे भोग भगवान ने 100 गुने करके वापिस कर दिए। तब जय जयकार हुई गोवर्धन जी की। ब्रज के सभी नर नारी, छोटे बड़े बूढ़े जवान, सब ने श्री गिरिराज धरण को पूजा, सबने जय जयकार किया, सबने परिक्रमा की और सबने ब्रज का इष्ट मानकर, भगवान मानकर उनको स्थापित कर दिया। और ये निश्चय कर लिया कि रोज परिक्रमा करेंगे, पूर्णमासी को परिक्रमा करेंगे, अमावस्या को करेंगे, एकादशी को करेंगे और ब्रज समृद्ध रहेगा। ब्रजमंडल एक ऐसी भूगोलीय धरती है जहां भूकंप कभी नहीं आएगा। उज्जैन ऐसी भूगोलीय धरती है जहां कभी भूकंप नहीं आएगा। ये सब कृपा है। ये तो भूगोल वाले बताते हैं, वैज्ञानिक लोग बताते हैं। इसको आप भगवान देवताओं की कृपा न माने तो मत मानो, पर भूगोल वाले बराबर बहुत सारी बातें सही बताते हैं। आइए एक भजन के साथ गोवर्धन भगवान का चरणावंदन करें और उनकी परिक्रमा का फल, दर्शन का फल, पूजा का फल आप कथा में आके ही ग्रहण कर लें। जो भी कथा में आए हैं गोवर्धन की, जिन्होंने पूजा का, गोवर्धन का महत्व कथा सुना, उनको यही पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। यही आनंद है
भागवत कथा का, क्योंकि साक्षात विग्रह है श्री गिरिराज जी का, श्री गिरधारी लाल का। इसलिए भागवत में जो भी कथा है, जिस तीर्थ की है, वो संपूर्ण तीर्थ का फल प्रदान करती है। इसीलिए चाहे छोटी चाहे बड़ी, पेट काट के ही सही, पर कथा जीवन में जरूर करनी चाहिए, करवानी चाहिए। चाहे जितना भी जीवन में टाइम लग जाए, चाहे गुल्लक में पैसा डाल डाल के बचाना पड़े, पर भागवत तो जरूर करवाना, कथा जरूर सुनना, पुराण जरूर सुनना। क्योंकि सबके भाग्य में सब तीर्थ करना नहीं है। सारे तीर्थों का फल मिल जाता है भागवत से। सारे ब्रजनंदन, सारे ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं। हाँ, सब जय जयकार कर रहे हैं। आप और हम सब भी जय जयकार करेंगे, नाचते गाते हुए परिक्रमा करेंगे श्री गोवर्धन की। बोलो गिरिराज धरण की जय।